अमेरिका और ब्रिटेन ने एक संसदीय दल अमेरिका के प्रतिनिधि सभा सीनेट ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन और वहाँ के सदन का एक प्रतिनिधि संसद सदस्य संसद समिति वह भारत भेजा गया और भारत से रिपोर्ट वहाँ जम्मू कश्मीर जाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि काहे के लिए जाइएगा, मत जाइए। उसने रिपोर्ट वहाँ पर यहाँ पर भारत में आकर के भारत का अध्ययन किए, कहाँ कहाँ गए। तो उन्होंने वहाँ अपने राष्ट्रपति को, अपने संसद को सूचित किए कि भारत में मानवाधिकार असफल है, मानवाधिकार का दुहाई दे रहे थे। यह बात बिल्कुल सही है। अमेरिका के संसद को, अमेरिका को अधिकार दिया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में विशेषाधिकार दिया गया है, जो पूरे विश्व में डेमोक्रेसी को संचालन करने के लिए उन्हें विशेषाधिकार दिया गया, उनको कर्तव्यनिष्ठ बनाया गया। लेकिन अमेरिका या ब्रिटेन तो अपना इतिहास को भी नहीं संभाल पा रहा है। जो सूर्योदय और सूर्यास्त ब्रिटेन के राज्य में नहीं होता था, वह अपना भौगोलिक और अपना ऐतिहासिक जगह को गंवा चुका है। लेकिन आज उनको भारत आया प्रतिनिधि सभा या प्रतिनिधि संसद टीम, यह अच्छी बात है। वह एक टीम तो म्यांमार को भेजना चाहिए कम से कम। चीन की मदद से म्यांमार में पूरे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, पूरा एशिया तबाह है रोहिंग्या मुसलमान से। वह म्यांमार का दिन है, वहाँ पर तो भेज देते तो अच्छा होता। वही प्रतिनिधि सभा जिस प्रकार अमेरिका ने ताइवान को बचाने के लिए अपना ताकत दिखाया, उतना ही अगर तिब्बती की रक्षा के लिए एक मजबूत कमेटी भेज देते तिब्बत में, तो आज दलाई लामा जी बहुत खुश होते। आज पूरा विश्व अशांत है चीन की आक्रामकता से, पूरा विश्व तबाह है चीन की आक्रामकता से, और अमेरिका कुछ भी नहीं कर सका आज तक। अपना दुहाई, अपना सारा चीज ले रहे हैं, लेकिन आज 50 वर्षों से 70 वर्षों से आज किस प्रकार से तिब्बत के लोग मर रहे हैं, कितना मर गया, कितना वहाँ का क्या जनसंख्या था आज से 20 वर्ष पहले, आज कितना जनसंख्या तिब्बत का है, उस पर तो अमेरिका कुछ भी नहीं कर सका, उस पर कुछ नहीं कर सका। चीन की आक्रामकता के साथ आप भारत में मानवाधिकार का दुहाई देते हैं। हम उनका यह बात मानते हैं, यह बात एक पूर्व साजिशन होता है। बाराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तो वे भारत आए थे, मोदी जी ने उनका भव्य स्वागत किए। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत में जो घर वापसी का जो नारा दिया जा रहा है, वहीं से भारत में नेपोटिज्म पैदा होता है। वहीं पर उनके बयान से जो भारत में जो घर वापसी का नारा दिया जा रहा है, ये गलत है। इससे गृह युद्ध की आशंका है। गृह युद्ध भारत में नहीं होगा, गृह युद्ध भारत में नहीं होगा, और नहीं हुआ और नहीं होगा। लेकिन अगर अमेरिका
अपना कर्तव्य का पालन करे, अपने अधिकार का सदुपयोग करे 2% भी, तो वह विश्व में कल्याण हो जाएगा। आज इस प्रकार से म्यांमार में चीन के सहयोग से अशांति फैला है, कितने लोग मारे गए हैं, कितने लाख मारे गए हैं, कोई बायोडाटा नहीं है। आज चीन की आक्रामकता से आज तिब्बत परेशान है, और वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर किस प्रकार से तिब्बती लोग निर्वासित जिंदगी, यहाँ तो भारत की महानता है, ये तो भारत की महानता है कि हम लाखों लोगों को अपने घर में स्थान दे रहे हैं। वह अमेरिका को यह सोचना चाहिए, आज से 2 महीना पहले कई क्रिश्चियन को काट के फेंक दिया गया था पाकिस्तान में, और इतना चर्च को तोड़ के फेंक दिया गया। कोई भी महिलाएं, कितना भी बड़ा कमेटी का सदस्य क्यों नहीं है, अगर पाकिस्तान जाता है उसका जो महिला का निजता का अधिकार है उसको भी बर्बाद कर देता है, और अमेरिका कुछ भी नहीं करता। और अमेरिका आज पूरा विश्व तंग और तबाह है पाकिस्तान से, आज पूरा विश्व तबाह है। अभी इजराइल हमास का युद्ध हुआ, अभी इजराइल और ईरान से युद्ध हो रहा है, और इसमें अमेरिका को अपने आप को निर्दोष कहता है, लेकिन मुख्य रूप से अमेरिका ही दोषी है। अमेरिका ही दोषी है, क्योंकि कितना भी पैसा चाइना दे देगा पाकिस्तान को, तो उसका लोगों को नहीं मुंह में रोटी जा सकती है, नहीं सांस ले सकता है, नहीं कोई वहाँ पर प्रोजेक्ट चल सकता है। वह अमेरिका का पैसा ही पाकिस्तान को जिंदा है आज 50 वर्ष से, और उस पाकिस्तान में अमेरिका के पैसा पर ही वहाँ पर आतंकवाद भी बढ़ाया जाता है। आज पाकिस्तान में आतंकवाद का, अब तो वह अपना परमाणु बम की ईरान को दे रहा है पैसा के लिए, और वह क्या होगा, वह जो ईरान जो खरीदा वह क्रिश्चियन को ही तो सर्वनाश करेगा। उसने कसम खाया, हम क्रिश्चियन को धरती से मिटा देंगे। अब कितनों भी अमेरिका, कितनों भी ब्रिटेन, कितनों भी मदद करेगा, आपकी संख्या कम है, आपको 2 बच्चे 3 बच्चे होते हैं कि नहीं भी होते हैं, और जिनके 20 बच्चे 15 बच्चे आम बात है, उन्हें अगर इजराइल अगर बहुत ज़्यादा नरसंहार करेगा तो भी इजराइल से हमास का और गाजा पट्टी का संख्या कई गुना अधिक रहेगा। आज अमेरिका क्या कर रहा है, आज अमेरिका ब्रिटेन क्या कर रहा है, आज अपना पैसा देता है, अमेरिका खास करके पैसा देता है पाकिस्तान को, और उसका वह दुरुपयोग करता है आतंकवाद बढ़ाने में और अपना परमाणु बम को संख्या बढ़ाने में। यहाँ पर अमेरिका सीधे पैसा देता है। अमेरिका का अगर जितना बजट बनता है और सुरक्षा का जो रक्षा बजट बनता है, उसके मुताबिक वह 1 वर्ष का जो रक्षा बजट है अमेरिका का, उसे पाकिस्तान को 2, 4, 5 वर्ष में मिल जाता है। और अमेरिका का रक्षा बजट कई एक देशों का, भारत, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, 10-20 देश को मिला करके भी अमेरिका का रक्षा बजट 1 वर्ष का अधिक होता है। और उस बजट का पूरा हिस्सा कई एक साल का बजट के बराबर पैसा दिया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता है, क्रिश्चियन को मारता है, हिंदुओं को मारता है, अग्र युद्ध भी होते रहता है। अफगानिस्तान, तालिबान, वहाँ पर ये पैसा आप लोग देते हैं पाकिस्तान को, और आप ही के पैसे पर तो आतंकवाद बढ़ रहा है पाकिस्तान में। तो आप अपने को देखिए, आप
वहाँ पर प्रतिनिधि सभा भेजना चाहिए। आपको तिब्बत में भी भेजना चाहिए, आप भारत में भेजिए, बहुत बड़ा गलत नहीं हुआ। वही प्रतिनिधि सभा आप मणिपुर भेज देते, जहाँ पर म्यांमार का आतंकवादी वहाँ पर हमारे राज्य को तबाह करता है। उसके पीछे चाइना है, उसके पीछे पाकिस्तान है, लेकिन आप वहाँ नहीं भेजेंगे। वे आप यह कहाँ भेजेंगे? जम्मू कश्मीर में। वहाँ कहाँ भेजेंगे? दिल्ली में। यहाँ पर आतंकवाद नहीं है, जहाँ पर आतंकवाद नहीं है वहाँ भेजेंगे सॉफ्ट जगह में, जहाँ पर लोगों को, विदेशी मेहमानों को असुविधा नहीं हो। इसलिए भारत में मानवाधिकार सुरक्षित नहीं है सबों के साथ, चाहे मुसलमान। आज भारत में मुसलमान जितने भी हैं वह पाकिस्तान, ईरान, कतर, इराक, ईरान से विश्व में जितने भी हैं, चाइना, अमेरिका, वह सबसे अधिक सुरक्षित अगर मुसलमान भारत दुनिया में कहीं भी है पूरे वर्ल्ड में, वह उसमें भारत ही आता है। भारत के मुसलमान ही 100% सुरक्षित हैं। और आज किसी भी देश में, पाकिस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, सऊदी अरब में नहीं सुरक्षित हैं, कतर में नहीं हैं, इराक, ईरान, सीरिया की बात तो छोड़ दीजिए, हमास और गाजा पट्टी की बात तो छोड़ दीजिए, ईरान की बात छोड़ दीजिए। आज मुसलमान अगर सुरक्षित है, भारत में है, और उन्हें जो कष्ट होता है इसके लिए वे खुद जिम्मेवार होते हैं। अमेरिका का प्रतिनिधि सभा का हम सदस्य का हम स्वागत करते हैं। मानवाधिकार का यह रिपोर्ट हो सकता है बहुत खराब हो, लेकिन वह संसद सदस्य को तिब्बत भेज देते। तिब्बत की आज़ादी दुनिया के लिए आवश्यक है। तिब्बत की आज़ादी अगर नहीं होता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या ऑस्ट्रेलिया या क्वाड या जापान या भारत कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। क्योंकि जब आपको चाइना विस्तारवादी नीति का, वन चाइना पॉलिसी को आप बाध्य कर देते हैं आपको मानने के लिए, तब आप तिब्बत की आज़ादी नहीं करवा सकते हैं। और ताइवान भी उसका है और दक्षिण चीन सागर में भी। इसके लिए अमेरिका कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। तो तिब्बत में या प्रतिनिधि सभा, आप ताइवान को बचाने के लिए आपने क्या नहीं किया, लेकिन तिब्बत के लिए कहाँ उतना कर रहे हैं, उतना करना चाहिए। आपका हम साथ देते हैं। थैंक्स।